नमस्कार, हिमाचल अभी.com से मैं दिव्या। पेश है आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में कोरोना से 5वीं मौत। शिमला के बाद मंडी में पॉजिटिव महिला ने तोड़ा दम। हिमाचल के 2 जिलों में कोविड-19 कर्फ्यू 30 जून तक बढ़ाया गया। हिमाचल में आज कोरोना पॉजिटिव के नए 18 मामले आए सामने। एक्टिव केस 150। सीएम के क्वारंटाइन डेस्टिनेशन के बयान पर रजनी पाटिल ने जयराम सरकार पर बोला हमला। स्पाइस जेट से 34 यात्री पहुंचे कांगड़ा। एयर इंडिया की 2 उड़ानें रद्द। मानसिक तौर पर अस्वस्थ कोरोना पॉजिटिव नेरचौक रेफर। संक्रमितों में 2 सीआईएसएफ के जवान। कंटेनमेंट जोन से गाड़ी में 2 लड़कों को चंडीगढ़ छोड़ने चला गया युवक, मामला दर्ज। डमटाल अनाज मंडी का आलू प्याज थोक कारोबारी पाया कोरोना पॉजिटिव। उड़ीसा के भुवनेश्वर में फंसे 17 मजदूर पहुंचे हिमाचल। चेहरे पर लौटी रौनक। बिजली के पोल पर हुआ धमाका। काम कर रहे टेक्नीशियन के कपड़ों में लगी आग, गंभीर घायल। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। शिमला के बाद अब मंडी जिला में कोरोना पॉजिटिव महिला ने दम तोड़ा है। महिला रत्ती तहसील बल्क क्षेत्र की रहने वाली थी। महिला की तबीयत 1 बजे खराब हुई थी। मेडिकल कॉलेज नेरचौक के आईसीयू में उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था, लेकिन महिला की हालत में सुधार नहीं हो पाया। करीब 4:15 बजे डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महिला किडनी रोग से ग्रस्त थी। हिमाचल में कोरोना पॉजिटिव 5 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसमें मंडी जिला के 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई है। इससे पहले सरकाघाट के युवक की जान गई थी। कांगड़ा, हमीरपुर और शिमला में 1-1 मौत हुई है। हालांकि शिमला में दम तोड़ने वाली महिला हमीरपुर की रहने वाली है, लेकिन महिला के सैंपल आईजीएमसी में लिए गए थे, इसलिए महिला की मौत शिमला में गिनी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में जारी कोरोना वायरस के कहर के बीच प्रदेश सरकार ने पूरे सूबे में कोविड-19 कर्फ्यू 30 जून तक बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके लिए जिलों के डीसी को प्राधिकृत किया गया है। आज आपराधिक दंड संहिता की धारा 144(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रदेश के 2 जिलों में 24 मार्च 2020 को जारी आदेश द्वारा घोषित कर्फ्यू को 30 जून 2020 तक बढ़ा दिया गया है। इसमें हमीरपुर और सोलन जिला शामिल है। जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने सोलन जिला में 24 मार्च 2020 को जारी आदेश द्वारा घोषित कर्फ्यू को 30 जून 2020 तक बढ़ा दिया है। इन आदेशों के अनुसार सोलन जिला में कर्फ्यू में ढील पूर्व की भांति सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक ही रहेगी। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर व्यक्तियों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। डीसी हरिकेश मीणा ने दंड संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस आशय के आदेश जारी किए हैं। पूरे जिले में ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं व 30 जून 2020 तक प्रभावी रहेंगे। हिमाचल में कोरोना का आंकड़ा 221 पहुंच गया है। साथ ही अभी 150 एक्टिव केस हैं। अब तक हिमाचल में 66 मरीज ठीक हुए हैं। अभी तक 5 की मौत हुई है। हिमाचल में आज अब तक 18 कोरोना पॉजिटिव के नए मामले सामने आए हैं, जिसमें 10 पॉजिटिव मामले 24 मई के पेंडिंग सैंपल से हैं। साथ ही 8 आज के सैंपल से आए हैं। इसमें कांगड़ा जिला में 6, चंबा में 4, शिमला में 4, बिलासपुर में 3, हमीरपुर में 1 मामला सामने आया है। ये सभी लोग बाहरी राज्यों से लौटे हैं। हिमाचल में आज अब तक 1052 सैंपल जांच को आए हैं। इसमें से 498 नेगेटिव रहे हैं। हिमाचल में हर रोज कोरोना का कहर बरप रहा है, तो सीएम जयराम ठाकुर को प्रदेश को क्वारंटाइन डेस्टिनेशन बनाने के प्लान का ख्याल आ रहा है। हालांकि ये प्लान व ख्याल उनका अपना नहीं है। पहले दिन से सरकार को चला रही अफसरशाही सीएम की आंख का तारा बनने के चक्कर में अब इस प्लान को सिरे चढ़ाने में लगी है। अफसरशाही की बैसाखियों पर चल रही सरकार अगर आने वाले समय में इस प्लान को अमली जामा पहना भी दे तो कोई हैरत नहीं होगी। ये बात आज प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की बातों व ऐलानों से प्रतीत हो रहा है कि सरकार राजकाज चलाने की क्षमता खो बैठी है। उन्होंने जयराम ठाकुर पर हमला बोलते हुए कहा कि जयराम सरकार से प्रदेश तो संभल नहीं रहा है और चले हैं क्वारंटाइन डेस्टिनेशन बनाने। केंद्र की लगाम से जकड़े सीएम अपने दम पर एक फैसला तक नहीं ले पाते हैं। कोरोना वायरस के कहर के बीच आज हिमाचल प्रदेश में पहली डोमेस्टिक फ्लाइट कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंची। पूरे देश में आज से उड़ान सेवाएं शुरू हो गई हैं। उसी फहरिस्त में ये फ्लाइट यात्रियों को लेकर कांगड़ा पहुंची है। हालांकि तय शेड्यूल के अनुसार कांगड़ा आने वाली एयर इंडिया की 2 उड़ानें तकनीकी कारणों से रद्द कर दी गई हैं। वहीं आज के दिन दिल्ली से 11 बजे उड़ान भरकर दोपहर 12:20 पर स्पाइस जेट का विमान 34 यात्रियों को लेकर कांगड़ा एयरपोर्ट पर पहुंचा। कांगड़ा एयरपोर्ट पर हवाई सेवाओं के माध्यम से आने वाले यात्रियों में शामिल महिलाओं और परिवारों को होम क्वारंटाइन किया जाएगा। वहीं बाकी बचे यात्रियों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में भेजा जाएगा। आज कांगड़ा
कांगड़ा आए यात्रियों में 21 पुरुष, 10 महिलाएं, 2 बच्चे और 2 नवजात शामिल हैं। वहीं इन यात्रियों में 60 वर्ष से अधिक उम्र के 2 वृद्ध भी शामिल हैं, जिन्हें होम क्वारंटाइन किया जाएगा। आज यात्रा कर लौटे कुल 19 यात्रियों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में भेजा जाएगा। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। कोरोना पॉजिटिव एक व्यक्ति की तबीयत बिगड़ने पर उसे मंडी के नेरचौक स्थित मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। उपमंडल बंगाणा का रहने वाला शख्स 18 मई को मुंबई से ऊना पहुंची श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन में पहुंचा था। इसे बीते रोज देर रात को एक होटल से खड्ड कोविड केयर सेंटर पहुंचाया गया था। उसके बाद इसे नेरचौक रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि उक्त व्यक्ति मानसिक तौर पर अस्वस्थ है, इसलिए ही उसे नेरचौक में शिफ्ट करना जरूरी था। वहीं रविवार को टांडा अस्पताल से आई रिपोर्ट ने एक बार फिर ऊना में कोरोना के ग्राफ को बढ़ाने का काम किया है। देर रात आई रिपोर्ट में एक होमगार्ड जवान सहित कुल 6 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि रविवार दोपहर भी एक पॉजिटिव मामला सामने आया था, जो कि महाराष्ट्र से आया हुआ था। होमगार्ड जवान हरोली विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला है, जो कि लॉकडाउन के दौरान कोरोना योद्धा के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा था। होमगार्ड जवान की हरोली क्षेत्र के ही एक क्वारंटाइन सेंटर में तैनाती की गई थी। कंटेनमेंट जोन से एक युवक बिना कर्फ्यू पास के ही अन्य 2 लड़कों को गाड़ी में चंडीगढ़ छोड़ने चला गया। हालांकि युवक ने कर्फ्यू पास के लिए आवेदन किया था, लेकिन पास की बिना कंफर्मेशन हुए ही वह चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गया। पुलिस को जब इस बात की जानकारी मिली तो युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे 14 दिन के लिए क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया गया है। बता दें कि जिला कांगड़ा के उपमंडल फतेहपुर की पंचायत गोलवा के वार्ड 4 को कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आने के बाद कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। ये क्षेत्र पुलिस थाना नूरपुर व पुलिस चौकी रहन के तहत पड़ता है। गत दिवस एक युवक नियमों को ताक पर रखता हुआ वाहन लेकर अन्य 2 लड़कों को चंडीगढ़ क्षेत्र छोड़ने चला गया। वहां से वापस आते समय फतेहपुर पुलिस ने बीती रात उसे रोककर क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिन के लिए क्वारंटाइन पर रख दिया है। प्रदेश की सबसे बड़ी अनाज मंडी का आलू प्याज का थोक कारोबारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। हेल्थ टीम द्वारा सर्वे कर एकत्रित की गई जानकारी के मुताबिक कारोबारी को कुछ दिनों से खांसी व जुकाम था। उसे पठानकोट शहर के एक प्राइवेट अस्पताल में चेकअप करवाया गया। डॉक्टर ने कोरोना जैसे लक्षण दिखने पर उसे अमृतसर स्थित प्राइवेट लेबोरेटरी में टेस्ट करवाने को कहा। अमृतसर में करवाए गए टेस्ट में कारोबारी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। उसे अमृतसर के एक हॉस्पिटल में आइसोलेट किया गया है। वहीं हेल्थ विभाग ने पठानकोट के विष्णुनगर में रह रहे फैमिली के 8 सदस्यों समेत 10 लोगों के सैंपल लेकर टेस्टिंग के लिए भेजकर परिवार के सदस्यों को होम क्वारंटाइन किया है। ये व्यक्ति डमटाल में थोक का व्यापारी है और इसके पास रोजाना कई हिमाचल के जिलों से दुकानदार सामान की खरीद करने आते हैं। डमटाल थाना के प्रभारी हरीश गुलेरिया ने कहा कि प्रशासन को भी इसके बारे में जानकारी दे दी गई है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में फंसे 17 मजदूर आखिर हिमाचल वापस पहुंच गए हैं। मजदूरों को लेकर सोमवार को एक बस प्रदेश के सीमा नालिया में लगे नाके पर पहुंची। ये 17 मजदूर नैना देवी, नालागढ़ व ऊना जिला से संबंधित हैं। इन सभी मजदूरों के आने का किराया नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक व पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने दिया है। उन्होंने पहले भुवनेश्वर से दिल्ली तक ट्रेन का किराया 3,500 रूपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से टिकट बनवाए। उसके बाद दिल्ली से नैना देवी तक बस का इंतजाम
काम किया। भुवनेश्वर में कुल 19 मजदूर फंसे हुए थे, जिनमें से 2 मजदूर नहीं आए हैं, जबकि 17 मजदूरों की सकुशल घर वापसी हो गई है। अपने गृह जिला में पहुंचते ही इन मजदूरों के चेहरे पर रौनक लौट आई है। उक्त मजदूरों ने बताया कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में वो पल्लेदारी का काम करने गए थे, लेकिन वहां पर पहुंचते ही लॉकडाउन लग गया, जिसके चलते ना तो उनके पास अपने जीवन यापन के लिए पैसे थे और न ही वापसी का कोई साधन बचा था। कुल्लू जिला मुख्यालय ढालपुर भुट्टी चौक में बिजली लाइनों को दुरुस्त करते समय एक बड़ा हादसा पेश आया। बिजली के पोल पर काम कर रहा ठेकेदार का मजदूर बुरी तरह से झुलस गया। बताया जा रहा है कि ठेकेदार के पास काम करने वाला टेक्नीशियन बिजली के पोल में कार्य कर रहा था। इसी दौरान एक जोरदार धमाका हुआ और पोल पर चढ़े व्यक्ति के कपड़ों में आग लग गई। इसी बीच व्यक्ति का पैर भी पोल में फंस गया। बिजली विभाग को तुरंत बिजली बंद करने को कहा गया। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने सीढ़ी लगाकर फंसे व्यक्ति को निकालने का प्रयास भी किया, लेकिन वह असफल रहे। मौके पर पहुंचे अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने पुलिस कर्मचारियों के साथ मिलकर पोल पर फंसे व्यक्ति को रेस्क्यू किया और उसे 108 की मदद से क्षेत्रीय अस्पताल पहुँचाया, जहाँ से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे PGI रेफर कर दिया गया है। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।